अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एक वीडियो डाली। उस वीडियो में यह बताया गया था कि मांस आदि जो है वो नहीं खाना चाहिए। एक जीव को लेकर हमारी क्या भावना है उस वीडियो में ये बताया जा रहा था। तो जैसे वो वीडियो वायरल हुई, 40-45 लाख लोगों ने देखी, तो अलग अलग लोगों ने उस पर कमेंट करने शुरू किए। तो उन सभी जो लोग थे, मैं एक एक कमेंट का उत्तर ना देकर उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देना चाहूँगा, और आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से एक अलग ज्ञान, आपको एक अलग विवेक आपको उत्पन्न होगा आपके मन के अंदर। तो उन जो लोग थे उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। उनके जो कमेंट्स आ रहे थे उनमें से कुछ लोग तो ये कह रहे थे, उन लोगों को वाकई में दुख हो रहा था कि जो जीव हत्या होती है ये बंद होनी चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार के थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े ही जो हास्यप्रद कमेंट थे वो कर रहे थे। जैसे ये कह रहे थे कि जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये अभी तो ये वीडियो बना रहे हैं, बाद में होली पर और दिवाली पर यही मांस सबसे ज़्यादा भक्षण करते हैं। ऐसा हो सकता है जो उनके लिंक में कुछ ऐसे रहे होंगे जो मौसमी जो लोग होते हैं, मौसमी शाकाहारी, जो आपने देखे होंगे मौसमी शाकाहारी, आपको आपके आसपास भी दिख जाएंगे, जो मंगलवार को नहीं खाते, बुधवार को खा लेते हैं, संडे को खा लेते हैं, या शुक्रवार को खा लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन खा लेते हैं, या जो अंडा खा लेते हैं, मांस मछली नहीं खाते, इनको मौसमी शाकाहारी भी बोल सकते हैं। आजकल जो शाकाहार के ना अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग परिभाषाएं हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अभी हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा जो वर्ग था ना, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, कह रहे थे हम तो खाएंगे, ठीक है, इसमें परेशानी क्या है, हम मांस बंद करें तो क्यों करें, क्या कारण है। तो आज उन सभी को भी जवाब मिलेगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप भी जान पाएंगे, आपके अंदर भी एक विवेक उत्पन्न होगा। पहली बात तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा था। एक तो कुछ लोगों के तो संस्कार ऐसे थे, कुछ लोगों के संस्कार ऐसे थे जिनको पता है, जिनके माता पिता नहीं खाते तो वो बच्चे भी नहीं खाते, तो उनको एक घृणा आती है कि मांस मछली हमें नहीं खानी चाहिए, उनके संस्कार ऐसे हैं। कुछ के संस्कार ऐसे भी जिनके माता पिता खाते हैं और उनके पूर्वज खाते हुए आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम तो खाएंगे, हमें क्या करना। और कुछ लोग ऐसे थे जो अज्ञानता के कारण खा लेते हैं। वो अज्ञानता जो है ना मेन, हम उसको आज के विषय में फोकस करेंगे कि वो अज्ञानता दूर कैसे हो, विवेक कैसे उत्पन्न किया जाए अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर जो तीव्रता है, जो है ना, जो विवेक है, वो कैसे उत्पन्न किया जाए, आज इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप अच्छी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपने पीएचडी कर रखी है, बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, कोई भी आपने अगर कोई बड़ी पढ़ाई कर रखी है, और आप ये सोच रहे हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं बहुत विवेकी हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। विवेक पढ़े लिखे होने से इसका कोई वो नहीं है, कोई इसकी समानता नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकी हो सकता है, कोई अनपढ़ विवेकी नहीं हो सकता। मैं इससे पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन आज का जो विषय है वो केवल मास को लेकर है। तो जो हमारी जो प्रामाणिकता होती है, जो डिग्रियां होती है ना, ये केवल हमने जो जिस विषय में हमने पढ़ाई की है, उस पर जो खर्चा किया है, जो समय व्यर्थ किया है या समय जो दिया है, उसका एक रसीद के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी प्रामाणिकता हो गई, ये प्रमाण पत्र जो आपके हैं, चाहे वो किसी के भी हो सकते हैं। तो ये नहीं दर्शा रहे कि आप कितने विवेकी हैं या कितने विवेकी नहीं हैं। तो आज का जो विषय था वो विवेक को लेकर था और मांस को लेकर था। तो आज की जो विषय है ना, इसमें हम जो मांसाहार और शाकाहार दोनों को लेकर चलेंगे। इसमें हम पहले तो कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो सभी को पता होगी, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रकृति भेद होते हैं। जैसे जो मांसाहारी पशु है ना, वो चाट कर पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी पशु है वो घूंट भर भर के पानी पीते हैं। कुछ और समानताएं भी हैं, जैसे कि जो मांसाहारी जो पशु है ना, उनकी आंखें लेट खुलती हैं, जैसे उनका जन्म हुआ तो उनकी आंखें देरी से खुलती हैं, जबकि जो शाकाहारी जो जीव है उनकी जो आंखें हैं, जो शाकाहारी कोई सा भी जीव है, वो उसकी आंखें तुरंत ही खुल जाती हैं। ये कुछ भेद है। जैसे शाकाहारी जितने भी जीव हैं, उनकी जो नाखून आपके देखे होंगे वो तीव्र नहीं होते हैं, इतने हिंसक नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो मांसाहारी जीव है, उनके जो नाखून है, उनके दांत हैं नुकीले और बड़े तीव्र होते हैं। इन पर भी हम कोई ज़्यादा गहन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आजकल आम विषय है, कौन इसके बारे में नहीं जानता है, सभी इसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही हैं। तो
इसमें हम जो विचार भी करेंगे तो इसमें धर्म को हटा के करेंगे। कई लोग इसमें बोलते हैं आप धर्म को बीच में ले आते हैं, हमें क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें क्या लिखा, हमें क्या पता है इसके बारे में क्या लिखा है। तो इसमें हम धर्म पे भी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इसमें एक विवेक की बात है। कुछ तर्कों को लेकर आएंगे, कुछ मैंने परीक्षण किए हैं, खुद स्वयं परीक्षण किए हैं, वो आपके सामने मैं रखूंगा, जिससे आपको बहुत जो सूचना है, वो जानकारी है, वो आपकी जो बुद्धि का विकास करने में बहुत यूजफुल होगी, बहुत जो है बहुत आपको लाभ पहुंचाएगी, बहुत मददगार होगी, बहुत सहायता प्रदान आपको करेगी। तो पहले हम एक बच्चे के रूप में देखते हैं। इसमें क्या है, एक बच्चे को धर्म नहीं पता होता उसका। एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको धर्म नहीं पता। उसी प्रकार से आप देखें कि एक जीव है, कोई आप शेर का बच्चा ले लो या कोई भेड़िया ले लो, ठीक है, उसके आगे आपने कोई मांस फेंक दिया, या आपने एक मुर्गी का बच्चा रख दिया, या मुर्गी ही रख दी, एक शाकाहारी पशु का बच्चा ले लीजिए, या अपना ही एक इंसानों का बच्चा ले लीजिए, उसके आगे आपने मुर्गी रखी और एक सेब रखा, तो आप देखेंगे वो किसको खाना पसंद करेगा। आप जब यह परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे जो बच्चा है या जो शाकाहारी जीव है जिसके आगे आपने दोनों वस्तुएं रखी थी, वो केवल जो शाकाहारी है वो अपने आप सेब को उठाएगा। आपका अपने कभी बच्चे का परीक्षण करना चाहे तो वो भी सेब को ही उठाना पसंद करेगा। लेकिन कभी अगर आप मांसाहारी पशु के आगे या मांसाहारी जीव के आगे अगर आप वो रखते हैं, वैसे इंसान मांसाहारी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं और मैं आपको सिद्ध भी करके बताऊंगा, लेकिन क्या है, अगर आप किसी जीव के आगे, जैसे कोई शेर का भेड़िए का बच्चा है, उसके आगे आप कोई फ्रूट रख देते हैं, फल रख देते हैं, या एक मुर्गी या कोई मांस का टुकड़ा रख देते हैं, तो वो कभी सेब की ओर नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा मांस की तरफ ही बढ़ेगा। एक कारण आपको मैंने बताया। दूसरी चीज समझिए, आपने कभी देखा होगा जैसे ही कोई झुंड है किसी का, कि कोई भी आपने देखा होगा जो शाकाहारी जीव होते हैं वो जंगल में आपने ऐसे ही घास खाने जाते हैं, चाहे वो हिरन हो या कोई अन्य पशु हो, गाय हो या भैंसे हो या अन्य कोई सा भी आप शाकाहारी जीव ले सकते हैं। वो जब भी जाएंगे तो झुंड में जाते हैं, वो घास खा रहे होते हैं, और जैसे ही वहां पर कोई हिंसक पशु आता है, उनको एक गंध उनको समझ आ जाती है, एक गंध से उनको महसूस हो जाती है, और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो गंध के कारण, वो गंध जो वो पहचान जाते हैं, और वो मांसाहारी पशु के बीच में, मांसाहारी जीव या मांसाहारी पशु के अंदर से वो आ रही होती है। अब आप देखें, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देखें, हम गायें आदि हम लोग पालते हैं, ठीक है, हम लोग बकरियां आदि भी पालते हैं, हम लोग मतलब कि हमारे जो संस्कृति है भारत में पाली है, तो लेकिन ऐसा कोई दृश्य हमें देखने को नहीं मिलता है। वो बड़े प्यार से हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। दूसरा कारण हम ये हो गया। अब इस थोड़े से इतिहास के बारे में इसका जान लेते हैं कि मांसाहार है क्या चीज और ये कब से चला आ रहा है। देखिए, मांसाहार का जो इतिहास है ना, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं ये नहीं कहूंगा इसमें धर्म को बीच के लाके के जो हिंदू राज्य था, ठीक है, या सनातन जब सभ्यता थी तो ऐसा नहीं होता था कि रामायण के समय पे भी मांसाहार होता था, महाभारत के समय पे भी मांसाहार होता था, जो मुगल आए उनके समय पे भी मांसाहार होता था। हाँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, उसको आप अलग कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि मांसाहार सही है क्या। आप अपनी बुद्धि से आप खुद इसका निर्णय लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंग्रेजों का समय आया, उसके बाद ही मांसाहार था, बस जीवों का थोड़ा हेर फेर हो गया था, ठीक है। जैसे कि जो मुगल थे वो सुअर आदि नहीं खाते थे, लेकिन अंग्रेज आदि सुअर आदि भी खा लिया करते थे। लेकिन आज के समय पे क्या है, एक बहुत बड़ा वर्ग, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं जिमों में जाता रहता हूँ और बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स में जाता रहता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ। वहां पर ना एक प्रचार किया जाता है कि जो अंडा है ना, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, और आपके जो मुर्गी होगी, बकरा हो गया, इनमें ना प्रोटीन सोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मेरा मतलब कि हाँ, जो युवा पीढ़ी है वो मान लेती है और उसका सेवन करने लग जाती है। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, क्या केवल यही प्रोटीन का सोर्स होना काफी है क्या? क्या केवल प्रोटीन का सोर्स होना काफी है किसी चीज को खाने के लिए? इसके लिए तो अगर आप देखें तो क्या कुत्ते के मांस में प्रोटीन नहीं होता क्या? मल में प्रोटीन नहीं होता क्या? और दूसरी बात, कुत्ता खाया नहीं जाता क्या? कोरिया में, चाइना में कुत्ता खाया जाता है। एक आपने डिस्कवरी पर एक शो आता था, उसमें बियर ग्रिल जो भाई साहब थे, आपने देखा होगा वो मल भी खाता था। तो क्या मल खाया नहीं जाता क्या? तो आप लोग मल भी खाना चाहेंगे क्या? कुत्ते का मांस खाना चाहेंगे क्या? नहीं खाना चाहोगे ना। अब देखिए ये क्या है, एक समय ऐसा था कि जब आपने देखा होगा आपके पूर्वजों में या फिर आपके बुजुर्गों में तक में भी, अभी तक में जो 19 के जो जन्म जिनका हुआ होगा, जो 90 के समय पे है, 1990 के आसपास जो जन्मे, उनको पता होगा
उनके गांव में भी देखा होगा कि जिस घर में है ना, मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ, उनकी माताजी से मेरी एक बार वार्तालाप हो रही थी, तो उनकी माताजी ने पूछा कि आपके घर पे कोई मांस मछली बनती है क्या। हालांकि वैसे तो वो एक मजाक के रूप में था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं बनती है। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि फिर आपके घर का पानी पिया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग कि आपके घर का पानी पिया जा सकता है। तो पहले के समय पर जो लोग होते थे ना, वो अंडे को भी बहुत गंदा नजर से देखते थे। जिस नजर से आप कुत्ते को और मल को देख रहे हो, उसी तरीके से अंडे को और मांस को भी देखा जाता था। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पीढ़ी आई, ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर विवेक खत्म होने लग गया और उनके अंदर एक आने लगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग एक एजुकेशन जो है ना वो बढ़ चुकी है हम लोगों की, हम लोग एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग ये खाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन सोर्स होता है और अभी बहुत सारे इस पर परीक्षण हुए हैं, इसके अंदर ये प्रोटीन वगैरह पाया भी गया और हम खा सकते हैं। उन्होंने उनको भुला दिया, अब वो अंडा भी खाने लग गए, मांस मछली भी खाने लग गए, है ना। धीरे धीरे समय आएगा कि आप नहीं खाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी खाएगी, क्योंकि आपको समझ है नहीं, तो पीढ़ी को कहां से समझ आ जाएगी, वो कुत्ते बिल्ली पर भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन समझकर आप जो खा रहे हो, ठीक है, किस हिसाब से। अब देखें, एक मैंने सर्वे किया था, मैंने खुद, मेरी इच्छा थी कि जानना चाहता था कि ये सब चीज हो क्या रही है। अब आप जो कहते हैं कि हम मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, इसमें प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा होता है, मैंने यही चीज जानने के लिए डॉक्टर के पास गया। मैंने उनसे पूछा क्या इसमें प्रोटीन होता है, ये बात सही है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया है उसमें ऐसा है, और कुछ परीक्षण हुए हैं, उन्होंने जो लैब वगैरह में करते हैं उसमें पाया गया है। दूसरी चीज मैंने पूछा कि जो अंडा है वो है क्या चीज, ये जो अंडा है वो है क्या चीज। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है ना, वैसे ही मुर्गियों में जो मासिक धर्म होता है वो अंडे के रूप में आता है। उसके लिए उसको मुर्गे से कोई संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हर महीने 2 या 4 या 15 दिन में वो अंडा देती रहती है, ये उसका मासिक धर्म। अब आप देखें कि आप एक तो आपके अंदर की जो धारणा है वो सोचते हो कि अंडा जो है ना वो उसका बच्चा होता है, बच्चा नहीं होता है, वो मासिक धर्म होता है, पहली बात। अब आगे समझें आप, अब मांस पर आते हैं। बहुत रोचक तथ्य बता रहा हूं आपको, बड़ा आनंद आएगा। ये वीडियो जो है ना ये विवेक उत्पन्न करेगी, इसको शेयर करना अपने जितने भी आपके जो प्रियजन है, जो मांस मछली खाते हैं और जो नहीं भी खाते हैं, वो जवाब दे सके। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ना एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें बताया जा रहा था कि राम जो है, श्री राम, उनको वो भी मांस आदि खाते थे। तो वो अलग बात है, वो मैं अलग वीडियो में कभी कवर करूंगा। लेकिन वहां पर जो हिंदूज थे वो उसको किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, कि वो क्या कह रहे हैं, वो रहे तो खाते तो क्या हो गया, उनको पता नहीं है अपने अपने धर्म के बारे में कि रामायण महाभारत में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो कह रहे खाते तो क्या हो गया, क्योंकि वो उनको खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि जो हम मांस खा रहे हैं, ठीक है, आप जो लेकर आ रहे हो वो लेकर आ रहे हो मुर्गा। आप में से कई बोलेंगे मुर्गा लेकर आ रहे हैं, लेकिन कभी आज अगर आप कभी मांस जो लेने जाओ तो आप देखना कि वो जो जितनी तादाद है ना वो सारी मुर्गियों की है, वो जितनी तादाद है वो सारी मुर्गियों की है, ठीक है। अब आप सोचें कि वो मुर्गियां ही क्यों हैं। मैं भी विचार कर रहा था कि ऐसे ही मुर्गियां ही क्यों ये बेची जा रही हैं, मुर्गे क्यों नहीं बेचे जा रहे। और लेने जाते हैं, आपने देखा होगा व्यवहार में हम यही बोलते हैं कि हम मुर्गा लेने जा रहे हैं, मुर्गा आज पकेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब आगे देखें कि जब हम लोग मुर्गा लेने जाएंगे तो वहां देखेंगे सारी तादाद मुर्गी की है। तो हमने ये भी इस पर ही परीक्षण किया। एक पास में हमारे कुछ किलोमीटर पे 20-30 किलोमीटर दूर पे एक वो था जो मुर्गी फार्म होता है ना, वहां पर हम लोग गए। तो वहां से क्या, वहां अंडे भी आते थे। फिर हमने वहां परीक्षण किया, क्योंकि हमें पता लग गया था कि ये जो अंडा होता है ये मासिक धर्म होता है। जब वहां पर गए तो हमने उनसे पूछा कि जो वहां का जो मालिक थे वहां पर वो कोई काम करते थे, हम उनसे पूछा कि अंडों का क्या होता है, हमें पूरी प्रक्रिया समझाइए। तो उनको जब उन्होंने फिर यही कंफर्म किया कि हाँ ये सही बात है कि मासिक धर्म होता है, इसमें कोई संबंध वगैरह नहीं, मुर्गा मुर्गिया कोई संबंध नहीं बनाया जाता है, ये अंडे निकलते रहते हैं। हम ज्यादा व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, उसका जो बाजरा होता है कुछ दवाइयां उसमें मिलाई जाती हैं, ताकि वो जो मासिक धर्म है ना वो होता रहे, मुर्गी को होता रहे। देखिए कितनी अहिंसा इसमें, मतलब कितनी हिंसा हो रही है। आप देखें एक अंडे को उत्पन्न करने में भी कितनी हिंसा, कितनी पीड़ा हो रही है एक मुर्गी को भी, ठीक है। उसको मासिक धर्म उसका लगातार करवाया जाता है।
तो वो क्या है, बहुत तेजी से वो होता रहता है और अंडे की जो जो उत्पादन है ना वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ना ये गलत है, ये शरीर को कमजोर करती है। उसी प्रकार से मुर्गी की जो आयु है ना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, आधे से भी आधे कम होती जाती है, होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है वो मरने लायक हो जाती है। तो मरने जब लायक हो जाती है तब भी उसको छोड़ा नहीं जाता, तब भी उसमें इंजेक्शन आदि के द्वारा जितने भी उसका शोषण करना चाहते हैं वो जितना वो लास्ट तक मर नहीं जाती तब तक उसका शोषण होता है। और जब उनको पता लगता है कि 10-15 दिन में मर जाएगी, अब ये अंडा देने के लायक नहीं रही है, अब ये किसी काम की नहीं रही है, तब उसको काटने के लिए भेज देते हैं। और तब वो आपके पास आती है जिसको आप प्रोटीन सोर्स समझ के खाते हो। आपको कुछ समझ आ रहा है? जिसको आप प्रोटीन सोर्स समझ के खा रहे हो ना वो मरा हुआ जीव है, वो मर चुका है एक तरह से, वो किसी काम का नहीं रह गया है। उस पर दुनिया भर की दवाइयां उस पर चला दी गई हैं, उसका शोषण हो चुका है, उसके बाद वो मरा हुआ जीव आप खा रहे हो। सोचो कितना आपको एक तो पाप लगेगा, ठीक है, एक तो आपने जो उसका शोषण करवाया ना, आपके कारण जो शोषण हुआ उसका आपको पाप लगेगा। दूसरा पाप क्या लगेगा, आपके कारण कोई जीव मारा जा रहा है वो आपको पाप लगेगा। और उसके बाद जिस प्रयोजन से, जो प्रयोजन के लिए आप उसको मरवा रहे हो, जिस प्रयोजन के लिए आप उसका शोषण करवा रहे हो वो भी सिद्ध नहीं हो रहा है, आपको कोई प्रोटीन आदि नहीं मिल रहा, उससे बीमारियां मिल रही हैं, केवल और केवल बीमारियां मिल रही हैं। ये तो एक परीक्षण था जो हमने जाना, ठीक है। उसके बाद अब हम जानते हैं कि जो इसके जो मतलब सही चीज क्या है। एक अब थोड़े से मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा। एक पुस्तक है ऋषि दयानंद जी की एक पुस्तक है गो करुणा निधि। उसमें वो क्या बता रहे हैं, आप थोड़ा सा विवेक थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करना, आप समझना है कि जो जीवित जीव है ना वो मरे हुए से ज्यादा लाभकारी है। जो जीवित जीव है ना वो मरे हुए से ज्यादा लाभकारी है। कैसे? एक जो गाय होती है ना, आप गाय को अगर कटवा देंगे या आपको भैंस को कटवा दिया तो उससे ज्यादा से ज्यादा आप 80 लोगों का पेट भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 80 लोगों का पेट भर सकते हो। लेकिन अगर वो जीवित रह गई तो वो जो दूध बनाएगी, जो गोबर करेगी, जो वो मूत्र करेगी, एक तो उससे औषधियां तैयार होंगी, वो अलग बात है। जो उसके जो गोबर करेगी उससे आपका चूल्हा जलेगा, वो भी अलग बात है। उससे खाद तैयार होगी, खाद से आपकी जो फसल है वो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती है, आप जैविक खेती कर सकते हैं उससे, ठीक है। उससे क्या है, फिर आप जो चावल अगर आप उगाते हैं तो आपके चावल तैयार होंगे। कीटनाशक तक आपको, अगर आपको विधि ना पता हो तो कीटनाशक तक तैयार हो जाते हैं गाय के मूत्र से। तो आपको बाहर से कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी खेती बहुत अच्छी होने लग जाएगी। चावल और दूध से आप खीर बनाकर ना, वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, लाखों लोगों का पेट भर देंगे आप, लाखों लोगों का, एक जीवित गाय को रख के। और वो फिर भी आएगी, फिर आप लाखों लोगों को खिला पाएंगे, वो फिर भी आएगी, फिर लाखों लोगों को खिला पाएंगे। और जो उसके बच्चे, अगर वो गाय बनती है तो इसी तरह से प्रक्रिया चलेगी। अगर वो बैल बनता है तो उससे आप खेती करके उसका लाभ उठा सकते हैं। ये ऊंची विवेक वाली बात जो है ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने गोकर्ण निधि में बोली। अब थोड़े से और शास्त्रों के प्रमाण पर हम आते हैं, थोड़ा जानने चाहेंगे, थोड़ी विवेक अपने आपका बढ़ाना चाहेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और आप सुनते रहना अगर आप सुनना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। तो देखिए, वेदों में एक ना मजाक किया गया है इस पर लेके। वेदों में एक मजाक किया गया है कि अगर आपको मांस खाने का इच्छुक है, आप खाइए, कोई समस्या नहीं है, आप खाइए, लेकिन अपना मांस खा के देखिए, अपना मांस खाइए आप, ठीक है, अपना मांस काटिए और उसको पकाइए और फिर खाइए, देखिए कितना आनंद आता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, कोई अपना मांस काट सकता है क्या, कितनी पीड़ा होती है। उसी प्रकार से इस पीड़ा को आप दूसरे जीव पर भी आप डाल के देखें ना, क्या उसको पीड़ा नहीं होती क्या? अगर आपको पीड़ा नहीं हो रही है तो समझ आता है कि उसको पीड़ा भी नहीं हो रही। पीड़ा होती है ना, तो कभी उसकी पीड़ा को भी आप समझ के देखिए। आपको मनुष्य क्यों बोला गया है? बुद्धि है आपके पास, आप सोचने समझने की शक्ति है आपके पास, इसलिए आपको मनुष्य बोला गया। इसलिए मनुष्य नहीं बोला गया कि 2 हाथ 2 पैर दे दिए और आप गाड़ी में घूम रहे हैं और किसी भी कुत्ते को मार के चले जाएंगे तो आप मनुष्य कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि है, बुद्धि का यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? ऋषि दयानंद बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि आप अगर हिंसा नहीं भी करते हैं, जैसे कि अगर कोई आप में से कई बहुत सारे बुद्धिजीव हैं आजकल, आप देख नहीं सकते, सबका स्तर एक से एक ऊंचा है, एक से ऊंचे लेवल के बुद्धिमान है आजकल जो सोशल मीडिया पर भी और समाज के अंदर भी। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हिंसा ही तो है ना, हिंसा ही तो रोकनी है, तो हम बेहोश करके भी तो मार के खा सकते हैं, बेहोश करके मार देते हैं, उसको हिंसा नहीं होगी, उसको पीड़ा नहीं होगी, हम तब खा लेंगे। तो वो कहते हैं आप खा तो लोगे
लेकिन जो संस्कार आपके अंदर पड़ेंगे आत्मा पर, उसको आप कहां ले जाएंगे? जिस पाप के भागीदारी आप होंगे, जो नियम आपने ईश्वर का तोड़ा है, उसका फल आप कहां, उससे क्या वंचित रह जाएंगे क्या आप? नहीं रह पाएंगे, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा निश्चित। अब देखें चाणक्य क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस कर्म को करने से हमारी बुद्धि का और हमारी आत्मा का हनन हो रहा हो, ठीक है, वो क्षीण हो रही हो, उसका घाटा हो रहा हो, वो सब, चाहे आपको राज्य मिल रहा हो और आत्मा का हनन हो रहा हो, तो उसको त्याग देना चाहिए बिना सोचे समझे। एक सेकंड भी नहीं सोचना, त्याग दो उसको। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा जाए भाड़ में, जीभ का स्वाद चाहिए, जीभ का स्वाद चाहिए, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन खैर छोड़िए उसको, ठीक है। यहाँ जो मांस खाने वाले है ना, बहुत है, बहुत संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं, विवेक ही नहीं है, विवेक किसी के अंदर नहीं रह गया, ठीक है। आप खुद विचारें, जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप खुद विचारें, ठीक है। आगे ना आजकल आपने देखा हुआ एक सोशल मीडिया पर भी ना एक अलग तरह का एक बहुत ही वर्ग निकल के आया है, जिसको हम वीगन के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वीगन ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहा है भाई, ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं, वीगन का अर्थ तो शाकाहारी होता है। नहीं, ये अति की ओर जा रहे हैं। इस पर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। देखो जी, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, फिर ज्यादा लंबी वीडियो ना आप लोग देखते भी नहीं हो, आपको जल्दी सब कुछ हो, ये शॉर्ट्स आपको चाहिए 15 सेकंड के अंदर आगे पीछे हो जाए, बस बुद्धि हो जाए, काम खत्म, आनंद आ गया। वीगन जो है ना, ये हम अति जब कर देते हैं तब वीगन बनते हैं। आपको यहां पर वीगन नहीं बनना है, यहां आपको वीगन नहीं बनना है, विवेकी बनना है, ठीक है, शाकाहारी बनना है। अब आप समझें इस बात को कि आप क्या खा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके कर्माशय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने हिंसक हम होते चले जा रहे हैं। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करें। सभी का नमस्ते, सभी का